दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते हॉर्मुज पर महासंग्राम छिड़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। ट्रंप अब रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज से अब ईरान का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। आपको बता दें, ट्रंप की नई तैयारी ये है कि वो हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकेबंदी करने जा रहे हैं। मतलब अब ईरान से होकर कोई भी जहाज गुजर नहीं पाएगा, चाहे वो जहाज ईरान खुद भेज रहा हो या फिर कोई ऐसा जहाज जो ईरान को टैक्स देकर वहां से आगे बढ़ रहा हो। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि अब ये सब बंद होगा। अमेरिका अब वहां अपने जंगी जहाज तैनात कर रहा है और उसकी सीधी नजर उन तेल और गैस के जहाजों पर है जो दुनिया की जरूरतें पूरी करते हैं। इस नाकेबंदी के तहत अमेरिका दो बहुत बड़े कदम उठाने वाला है। पहला काम तो उन जहाजों को बीच समंदर में ही रोकना है जो ईरान को टोल टैक्स देकर रास्ता पार कर रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा प्रहार ईरान के बंदरगाहों पर होगा। ट्रंप की योजना है कि ईरान के उन सभी पोर्ट्स को चारों तरफ से घेर लिया जाए जहां से वो अपना तेल दुनिया को बेचता है। ट्रंप के हिसाब से ये नाकेबंदी आज शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी और इसके लिए अमेरिकी नौसैनिक पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इशारा कर दिया है कि ईरान की तरफ आने जाने वाले हर जहाज को रोका जाएगा। ईरान का सबसे बड़ा और खास बंदरगाह बंदर अब्बास अब अमेरिका के निशाने पर है। आपको बता दें कि इस अकेले बंदरगाह से साल भर में करीब 4.25 करोड़ टन माल इधर उधर जाता है। यहाँ से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि स्टील, खाद, अनाज और मशीनों का बहुत बड़ा कारोबार होता है, और अगर ये बंद हुआ तो ईरान की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। इसका असर अभी से पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। हॉर्मुज के इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। कई जहाजों ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया है और कई डर के मारे वापस लौट गए हैं। ट्रंप की लिस्ट में ईरान के बंदर अब्बास, शाहिद रजाई और खार्ग आइलैंड जैसे कई बड़े बंदरगाह शामिल हैं जिन्हें वो पूरी तरह लॉक करने की तैयारी में हैं। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रह गई है। इस रास्ते से यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इराक का तेल भी गुजरता है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इन देशों के जहाजों को भी रोकेंगे? जानकारों का कहना है कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो कुवैत, बहरीन और कतर जैसे देशों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि सऊदी और यूएई के पास अपनी पाइपलाइनें हैं, लेकिन वो भी हॉर्मुज की कमी को पूरा नहीं कर सकती। वहीं बात अगर ईरान की करें तो ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसने धमकी दी है कि अमेरिका ने उसके बंदरगाहों को हाथ लगाया तो खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। उधर दुनिया के दूसरे बड़े देश इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया है कि वो इस घेराबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देगा। ब्रिटेन चाहता है कि हॉर्मुज का रास्ता खुला रहे ताकि दुनिया को तेल मिलता रहे। चीन और रूस भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं। चीन का कहना है कि ईरान के साथ उनका व्यापार चलता रहेगा और वो किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरह से ट्रंप के साथ खड़ा है। भारत के लिए भी अच्छी खबर ये है कि अमेरिका ने भारत को अपना खास दोस्त बताया है और कहा है कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन इस तनाव की वजह से कच्चा तेल $100 के पार चला गया है, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ना तय है। अब देखना ये होगा कि शाम 7:30 बजे जब ये नाकेबंदी शुरू होगी तो समंदर की लहरों पर बारूद बरसेगा या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा।